जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। हमारे 4 लेसन आई थिंक पूरे हो गए हैं, बराबर। आप सबको अच्छे से उसमें समझ आ गई है। आपने क्वेरी थी वो लाइव क्लास में पूछ भी ली है। तो आज हम हमारा 5th लेसन, एक बहुत अच्छी पोयम है जय विज्ञान की, वो शुरू करने जा रहे हैं, बराबर। पोयम नंबर 5, जय विज्ञान की। दोस्तों, यहाँ पर हमें विज्ञान की जय बुलानी है। विज्ञान की जय क्यों बुलानी है? हम जय तो हमारे भगवान की बुलाते हैं, है ना। जय माता जी, जय भगवान, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली, ऐसे हम भगवान की जय बुलाते हैं। तो विज्ञान की क्यों जय बुलानी चाहिए हमें? तो दोस्तों, विज्ञान यानी साइंस ने आज इस पूरी धरती पर, पूरे विश्व पर मानो कब्जा कर लिया है। पूरे विश्व में जितने भी सुख सुविधाओं के साधन हैं, उपकरण हैं, वो सब विज्ञान की देन है। आज इस मोबाइल के द्वारा मैं जो वीडियो उतार रहा हूं, ये वीडियो आप देख रहे हो मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो ये साधन भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने ही ये उपकरण बनाया है, जिसके माध्यम से आज आप घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे हो, बराबर। पूरी सदी का इतना बड़ा लंबा वैकेशन आज 9 महीने पूरे होने को आए। अभी तो कितना चलेगा हमें पता भी नहीं है। मान लो कि 1 साल का आपको ये इतना बड़ा वैकेशन मिला है, ये पूरे जीवन का सबसे बड़ा वैकेशन है। तो इस पूरे साल में अगर विज्ञान के ऐसे साधन नहीं होते, ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो आपका पूरा साल बेकार जाता। आप पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल में तो आना नहीं है, कोरोना है, इसलिए स्कूल बंद है। तो विज्ञान ने जो ये साधन बनाए हैं, इसके माध्यम से आज हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम आपको इसके माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ रहे हो, बराबर। तो ये विज्ञान की देन है, इसीलिए हमें विज्ञान की जय बुलानी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे उपकरण है, साधन है। आप घर में बैठे हो, आपके ऊपर पंखा जो चल रहा है सीलिंग पर, ये पंखा है, भी विज्ञान की देन है, बराबर। घर में हम जो लाइट चलाते हैं, ट्यूबलाइट हो या बल्ब, भी विज्ञान की देन है। आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, फ्रिज होगी, एसी होगी, आटा पीसने की चक्की, घर घंटी होगी, बराबर। मिक्सर मशीन होगा, मिक्सर ग्राइंडर होगा, इतने तो न जाने कितने ही मशीन्स आपके घर में होंगे। तो ये जितने भी मशीन है, जितने भी उपकरण है, वो सब विज्ञान की देन है। यानी विज्ञान ने ही ये सब बनाया है, साइंटिस्टों ने बनाया है, बराबर, इंजीनियर ने बनाया है। तो ये विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के द्वारा बने हुए हैं। तो इसलिए हमें विज्ञान की जय बुलानी चाहिए, बराबर। इस इकाई में, इस कविता में जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान की बताई गई है। इसका रीजन है कि वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं, उनका सारे विश्व पर एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। मोबाइल के जरिए हम दूर बैठे हमारे सगे संबंधियों, हमारे प्रियजनों के साथ मिनटों में बातचीत कर लेते हैं। वीडियो कॉलिंग द्वारा, वॉइस कॉलिंग द्वारा हम उनका हालचाल जान सकते हैं, बराबर। वो हमसे कोसों मील दूर है, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, विदेश में है, फिर भी हम उनको देख सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनका हालचाल जान सकते हैं मोबाइल के माध्यम से।
तो ये विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। आज हर हाथ में देखो एक छोटा सा फोन है और उस फोन में पूरी दुनिया समाई हुई है, बराबर। हर हाथ में एक छोटा सा फोन है, उसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। पूरी दुनिया का ज्ञान हमें मोबाइल से मिल जाता है। जो भी प्रॉब्लम हुआ गूगल खोलो, गूगल को पूछो, गूगल फटाक से उसकी माहिती हमें दे देगा, बराबर। तो ये गूगल, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सब भी विज्ञान की ही देन है। इसके माध्यम से ही आज दुनिया मानो छोटी हमें लग रही है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है। विदेश में जाना है, एयरप्लेन में बैठो, फटाफट से 2-3 घंटे में आप विदेश में पहुंच जाओ। पहले के जमाने में जब साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा था, अगर विदेश में जाना होता तो महीनों वर्षों लग जाते थे। आज 2 बजे प्लेन में बैठो, 4 बजे 5 बजे तो आप दुबई में उतर जाओ। पहले के जमाने में अगर दुबई जाना हो तो 1 साल लग जाता था। तो ये विज्ञान के कारण देखो हमारा कितना समय बचता है, टाइम हमारा बचता है, हमारी शक्ति की बचत होती है और हम मिनटों में, घंटों में जहाँ जाना हो वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं, बराबर, विज्ञान के द्वारा। तो इसीलिए विज्ञान की जय बुलानी चाहिए। और ये जो वैज्ञानिक ने उपकरण बनाए हैं, उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व एक विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है, बराबर। हम कितनी सुविधाएं विज्ञान के कारण बैठे बैठे घर में टीवी के माध्यम से हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समाचार, विदेश के, देश के, अलग अलग राज्यों के समाचार हम टीवी के माध्यम से जान सकते हैं। तो टीवी विज्ञान का बहुत अच्छा देन है, बराबर। घर में बैठे बैठे सब कुछ जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो इतने तो कई सारे ऐसे उपकरण हैं जो विज्ञान ने बनाए हैं, जिससे मानव का जीवन सुविधापूर्ण बन गया है और मानव का भौतिक सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ बात करें तो मानव भी एक मशीन की तरह ही बन गया है। मशीनों के साथ रहकर मशीन की तरह ही बन गया है। आज मानव में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव कम हो गया है। मानव आज दूसरे मानव के साथ संबंध रखता है तो फिर अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ पूरा हो गया, अपना काम पूरा हो गया, तो फिर तू कौन मैं कौन। हम में से जैसे मानवता नष्ट हो गई है, मानवता खलास हो गई है। आज हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं, बराबर। मशीन की तरह बस चलते 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 घड़ी के कांटे के पीछे भागते मनुष्य बन गए। इससे हम हमारे संबंधों से बहुत दूर निकल गए हैं। आपसे मेल मिलाप कम हो गया है। बस हाय हेलो फोन पर हो गई, बात खत्म। कोई एक दूसरे के घर मिलने जाने की बात नहीं करता, और वो जाता है तो वो भी बहुत कम हो गया है। तो हमें हमारे नैतिक फर्ज और मानवता के मूल्य भी सीखने चाहिए, उसे कायम रखने चाहिए। जो इस विज्ञान के आने से हमारे नैतिक मूल्य, हमारी नैतिक जो फर्ज थी, वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। तो एक विज्ञान का एक कहते हैं ना, एक छोटा सा अवगुण है, बराबर। विज्ञान के इतने सारे गुण हैं, लेकिन अवगुण भी यही है कि मानव आज दूसरे मानव से दूर होता जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें दूसरों के साथ अच्छे से संबंध रखने हैं, प्रेम से रहना है। हम हमारा ही स्वार्थ देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे लोगों के प्रति भी प्रेम भाव रखना है। और हमें इंसान है तो इंसानियत हमें रखनी है, दूसरे के साथ भी इंसानियत बरतनी है। दूसरे लोगों को हम सिर्फ अपने काम के, अपने स्वार्थ के लिए देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी इंसान है तो उसको भी हम मानवता के रूप से देखें, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कविता के अंत में हमें सिखाया गया है। देखते हैं कविता। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। फर्स्ट 2 लाइन है कविता की, उसमें जय जवान की, जय किसान की और जय हो जय विज्ञान की, ऐसा कहा। यानी जवान की जय बुलानी है, किसान की जय बुलानी है और लास्ट में विज्ञान की जय बुलानी है। तो जवान की जय क्यों बुलानी है, क्यों हम जवानों की जय बुलाते हैं? तो दोस्तों, जवान यानी सैनिक, हमारे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो सैनिक है, जो जवान है,
जो अपने घर परिवार से, अपने बीवी बच्चों से दूर होकर हजारों किलोमीटर दूर सरहद पर अपने देश की रक्षा के लिए सर्दी गर्मी बारिश में सीना ताने खड़े हुए हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं और दुश्मनों से लड़ते लड़ते कई सैनिक शहीद हो जाते हैं। तो वो जवान जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर अपने देश के लिए शहीद हो जाता है, तो वैसे जवानों को तो सल्यूट करना बनता है। इसलिए हमें जवानों की जय बुलानी चाहिए, क्योंकि वो जवान सरहद पर बंदूक ताने खड़ा है, तब जाकर हमारा देश सुरक्षित रह सकता है और हम लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं। तो हमें चैन की नींद सुलाने वाले उस सैनिकों की जय बुलानी ही होगी। इसलिए कविता की प्रथम पंक्ति में ही जय जवान की बुलाई गई है। नेक्स्ट है जय किसान की। किसानों की जय क्यों बुलानी है? तो किसान इस देश का तात है। तात यानी पिता, संस्कृत शब्द है तात। तो तात का अर्थ होता है पिता। इस देश का पिता है किसान, क्योंकि वो हमें पालता है, पोसता है। किसान सर्दी गर्मी बारिश तेज धूप में अपने खेतों में खेती करता है और धरती का सीना चीर कर उसमें से अन्न पैदा करता है। वो अन्न, वो अनाज, वो सब्जियां, वो फल हमारे पास आता है और हम खाते हैं, तभी जाकर हम जीवित रह सकते हैं। हमारा पोषण होता है, हमें शक्ति आती है, हमें ऊर्जा आती है। तो वो किसान घंटों तक अपने खेत में खेती कर कर जो अनाज पैदा करता है, उसी अनाज को खाकर हम हुष्ट पुष्ट रहते हैं। तो इसीलिए किसान इस धरती का तात हो गया, पिता हो गया, क्योंकि वो हमें जिंदा रखता है। तो इसीलिए हमें किसान की भी जय बुलानी चाहिए, क्योंकि किसान ना होता तो शायद हम लोग जिंदा न रह पाते। अगर किसान खेत में खेती करना छोड़ दे, अन्न उगाना छोड़ दे, धान्य उगाना छोड़ दे, बराबर, तो हम खाएंगे क्या? सबसे बड़ा कठिन प्रश्न, हम खाएंगे क्या अगर किसान खेती नहीं करेगा? बराबर। तो किसान है, इसलिए हम लोग हैं। तो हमें किसान की भी जयकार बुलानी चाहिए। तो कविता की प्रथम पंक्ति में जय जवान की और जय किसान की भी बुलाई है, और दूसरी पंक्ति में जय विज्ञान की बुलाई गई है। जय हो जय विज्ञान की, क्योंकि आज विज्ञान के कारण, विज्ञान के इतने उपकरणों के कारण मनुष्य का जीवन ऐसे सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। आज किसान खेती करता है तो खेती के लिए भी इतने सारे साधन आ गए हैं कि किसान एक साल में आराम से 3 या 4 फसलें अपने खेत में पैदा कर सकता है। और इतने सारे खेती के अलग अलग उपकरण है, मशीन है, जिसके कारण वह खेत में पैदा हुए अन्न या फल या सब्जियों को अच्छी तरह से फटाफट से निकालकर बाजारों में पहुंचा सकता है। दूसरी बात, इतने सारे मशीन्स आ गए हैं कि अलग अलग फैक्ट्रियों में, कंपनीज में वो मशीनों के माध्यम से बहुत सारी वस्तुएं बनने लगी है, जो हमारे निजी जीवन में, हर रोज के दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। बराबर। ये चश्मा मैंने पहना, तो ये चश्मा जो बनता है वो भी विज्ञान की ही देन है। तो इतने कई सारे उपकरण हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। आदि मानव से मानव बन गए, आदि शब्द निकल गया, तो हमें आदि मानव से मानव बनाया है विज्ञान ने। इसलिए हमें विज्ञान की भी जय बुलानी चाहिए। आगे है सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। सुविधा यानी हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है, बराबर, अच्छे से, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। तो वो सुविधा है जिसका उपयोग मनुष्य कर सकता है, जिससे मनुष्य को फायदा होता है, उसे सुविधा कहते हैं, बराबर।
तो आज विज्ञान के कारण सुविधाओं का सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला यानी क्रम, सिलसिला यानी क्रम, बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम। तो आज विज्ञान के कारण देखो हमारे जीवन में बहुत सारी सुविधाएं आ गई, सुख आ गए, और एक के बाद ये आते ही रहते हैं, यानी सुविधाओं का सिलसिला क्रम शुरू हो गया है विज्ञान के कारण। और उससे क्या हुआ, विलासिता की खुशबू आने लगी। विलासिता यानी सुख भोग, विलासिता यानी सुख भोग। आज हम विज्ञान के इन्हीं उपकरणों के कारण बहुत सारे सुख भोग ले सकते हैं। बहुत गर्मी है, रूम में एसी चला दो, चैन की नींद आ जाएगी, बराबर। तो एसी विज्ञान का एक उपकरण है जो हमें ठंडी हवा देता है और हम चैन की नींद सो सकते हैं। तो हमारा जीवन में विलासित हो गया, सुख भोग से भरा हो गया। तो विज्ञान के कारण अलग अलग सुविधाएं हमारे जीवन में आई है। सुविधाओं का क्रम अभी चालू ही है, अभी तो बहुत सारी सुविधाएं आनी बाकी है, और उन सुविधाओं के कारण हमारा जीवन सुख भोग से भरा है और हमारे जीवन में सुख भोग की खुशबू फैलने लगी है। आगे है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। विज्ञान के कारण और विज्ञान के इतने सारे उपकरणों के कारण क्या हुआ है कि हमारे समय की बहुत बचत होने लगी है, और समय के साथ साथ शक्ति की भी बचत होने लगी है। आज हमें बड़ौदा से अहमदाबाद जाना है, तो हम बस में, कार में, टू व्हीलर पर, रिक्शा में, प्लेन में या ट्रेन में जा सकते हैं, बराबर। बस में गए तो 3 घंटे में हम बड़ौदा से अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, ट्रेन में गए तो भी 2.5-3 घंटे लगते हैं, प्लेन में गए तो मान लो 1-2 घंटे में हम बड़ौदा से अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। पुराने जमाने में जब लोग बड़ौदा से अहमदाबाद जाते थे तो वो अपनी ऊंट गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर या घोड़ा गाड़ी पर या फिर चलते जाते थे, दिनों के दिनों लग जाते थे, बराबर। 3-4 दिन लग जाते, तब वो जाकर अहमदाबाद पहुंच जाते। आज हम 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो देखो कितना हमारा समय बचता है ना, और साथ में शक्ति भी बचती है। अगर हम चलकर अहमदाबाद जाते हैं तो 3-4 दिन लग जाएंगे, 3-4 दिन हम सतत चलेंगे तो हमारे पैर दुखने लगेंगे, हमारा शरीर भी हमें साथ नहीं देगा, थक जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो वहीं हम बस में जाते हैं तो 3 घंटे में अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, काम निपटा कर शाम को तो फिर वापस अहमदाबाद से घर भी आ जाते हैं। तो हमारा समय भी बचा और हमारी शक्ति की भी बचत हुई, हमें थकान भी नहीं लगी। तो इस प्रकार समय और शक्ति की बचत विज्ञान के कारण होती है, विज्ञान के उपकरणों के कारण होती है। और जो हमारा समय बचता है, शक्ति बचती है, वो हम किसी दूसरे काम में लगाते हैं। इससे क्या होगा कि हम कुछ और नया विकास हमारा कर सकेंगे, नया डेवलपमेंट कर सकेंगे, यानी विकास का जादू छा जाएगा, बराबर। इतना जो समय बचता है उस समय को हम दूसरे अच्छे काम में लगाएंगे, कुछ नई खोज करने में लगाएंगे, तो इससे और कुछ नया हमें हासिल होगा। तो ये एक जादू ही है। तो विलासिता की खुशबू, सुखभोग, साइंस का अलग अलग क्रम, नए नए उपकरणों का हमारा समय और शक्ति बचत, ये सभी विज्ञान के कारण है। तो विज्ञान एक जादू हुआ है, बराबर। आगे, नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान। विज्ञान के कारण हम नए नए उपकरण बनाते हैं। उपकरण यानी साधन, मशीन, बराबर। अलग अलग मशीन बनाते हैं। और नूतन, नूतन यानी नया, नूतन यानी नया, अनुसंधान यानी खोज। विज्ञान के नए नए उपकरण बनाते हैं, नई नई खोज करते हैं, जिससे मानव का जीवन और सुविधापूर्ण और सरल बन जाए। आज देखो, साइंस ने मानव के जैसा ही एक रोबोट बना दिया। जितना काम मानव करता है, मनुष्य करता है, उतना सब काम वो रोबोट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम में जो भाव है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति की जो
लगन है, गुजराती में कहिए तो लागणी, वो सिर्फ रॉबोट में आना बाकी है। बाकी हम जो कार्य करते हैं वो सब रॉबोट कर देता है, बराबर। रॉबोट में ऐसे प्रोग्राम फिट किए होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग वस्तुएं ले जाता है, रख देता है। कभी कभी तो इंसान जितनी अच्छी ढंग से वस्तुओं को सजाता नहीं, उतनी अच्छी ढंग से वो रॉबोट सजा देता है। और फॉरेन कंट्रीज में तो होटल, बड़ी बड़ी 5 स्टार 7 स्टार होटल होती है, इसमें वेटर का काम रॉबोट करने लगे हैं, है ना। उसमें ऐसे प्रोग्राम फिट ही किए हैं कि रॉबोट खाना पिरसतो है और पिरसता है, वो सर्व करता है खाना, बराबर। बर्तन भी मांज देता है, सब काम रॉबोट कर देता है। यानी बड़ी बड़ी कंट्रीज में ऐसे रॉबोट आ गए हैं इंसान के जैसे। तो ये सब विज्ञान की देन है। तो विज्ञान के नए नए उपकरण है, नूतन अनुसंधान, विज्ञान की नई खोज है, नए अनुसंधान है। तो इसके कारण हमें विज्ञान की जय बुलानी चाहिए। आगे है, मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। मोबाइल विज्ञान की देन, घंटों तक बातें करते ही रहिए मोबाइल पर बिना थके। रिचार्ज करवाओ, बात करो, देश विदेश चाहे जहाँ भी बातें करनी हो, बराबर हम कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग द्वारा, वॉइस कॉलिंग द्वारा, टेक्स्ट मैसेज द्वारा, व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा, ईमेल के द्वारा हम बातें करते हैं, स्नैपचैट के द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा, बहुत सारी फैसिलिटीज है, बराबर, जो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं मोबाइल पर से। फिर पेजर और फैक्स, वो भी साइंस की देन है। पेजर ऐसा एक मशीन आता था, सिर्फ उसमें टेक्स्ट मैसेज ही किए जाते थे और कुछ नहीं। मोबाइल जब नहीं था उससे पहले, यही आज से 15-20 साल पहले पेजर हुआ था, बराबर। यहाँ पर आप लगा के घूमो, उसमें टेक्स्ट मैसेज आ सकते हैं, आप दूसरों को टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। फिर फैक्स आया, फैक्स की मशीन, जिसके साथ घर में या ऑफिस में लैंडलाइन नंबर, लैंडलाइन फोन जुड़ा होता है, तो वहाँ फैक्स मशीन जुड़ी होती है। यानी हमें किसी को अगर कोई चिट्ठी, कोई लेटर भेजना हो तो हम वो फटाफट से फैक्स कर कर भेज सकते हैं। यानी आप यहाँ से अपनी फैक्स मशीन में वो लेटर डालो और उसका नंबर डायल करो, जहाँ पर आपको जाना फैक्स भिजवाना है, उसके फैक्स मशीन में वो पेज निकल जाता है टाइप होकर, बराबर। तो ये फैक्स और पेजर मोबाइल के पहले आए थे, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आया, और मोबाइल आ गया, स्मार्टफोन देखो, एंड्रॉयड फोन आ गया। पहले मोबाइल के ऐसे डब्बे आते थे हैवी वजन में, 250-300 ग्राम उसका वजन होता था, एंटीना वाले मोबाइल, ब्लैक एंड वाइट मोबाइल। फिर धीरे धीरे कलर मोबाइल आए, उसमें रेडियो आया, फिर MP3 आई, फिर MP4 आया, फिर धीरे धीरे एंड्रॉयड सिस्टम आ गया, बराबर। एप्पल 10, 11, 12, बराबर। कितनी सारी फीचर्स उसमें भरे हुए हैं, बराबर। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे मोबाइल में कितने फीचर्स है, बराबर। तो इतने सारे जो उपकरण है, इतनी सारी नई खोज है, वो सब विज्ञान की देन है। इसीलिए मोबाइल, पेजर, फैक्स मुस्कुराते रहते हैं, और वो मुस्कुराते इसलिए हम मुस्कुराते रहते हैं। हमारा जीवन आसान हो गया है। कहीं भी जाओ मोबाइल के साथ, GPS ओपन कर दो, लोकेशन फटाफट से मिल जाएगा गूगल मैप से। कहीं भी जो स्थान नहीं देखा उस स्थान पर पहुंच सकते हैं आसानी से, हमें कोई दिक्कत नहीं होता, किसी को पूछना नहीं पड़ता, हम कहीं रुकते नहीं। तो ये सब मोबाइल के लिए, तो ये सब साइंस की देन है, थैंक्स टू साइंस। आगे, पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते हैं। मोबाइल पर बातें करते करते कभी जयपुर फोन लगा लिया, मथुरा फोन लगा लिया, और आराम से मथुरा, जयपुर हम पहुंच जाते हैं फोन में, बराबर। वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा, और बस, ट्रेन, प्लेन के माध्यम से भी हम जयपुर और मथुरा में पल में पहुंच जाते हैं। पल यानी क्षण, मिनटों में हम वहां पर पहुंच जाते हैं, घंटों में वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वो देश कितना छोटा, कंट्री, वर्ल्ड, दुनिया कितनी छोटी हो गई है, बराबर। इंसान जहां चाहे वहां पहुंच सकता है फटाफट से, साइंस के माध्यम से। फोन के द्वारा भी यहाँ पर बैठे हैं, बोर्सद ने फोन लगा लिया दुबई में या अमेरिका में, अपने सगे संबंधियों से बात कर ली, तो पल में हम अमेरिका पहुंच गए, दुबई पहुंच गए ना, जयपुर मथुरा की तरह। तो इसी प्रकार विज्ञान के कारण हम जहां जाना हो वहां जा सकते हैं, अच्छे से पहुंच सकते हैं। आगे, विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वहीं आसान सी, बराबर। विजय श्री यानी विक्ट्री, जीत हमें मिलती है, बराबर। तो हमें जिस पथ पर, पथ यानी रास्ता,
पर विजय मिलती है, जिस रास्ते पर चलने से हमारी जयकार होती है, हम जीत सकते हैं, हमें वैसे ही रास्ते पर चलना चाहिए। बराबर, चल डगर वही आसान है। डगर यानी रास्ता, वही आसान है। जिस रास्ते पर हमें विजय मिलती है, हम जीत सकते हैं, उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। वही रास्ता हमारे लिए आसान है। तो हमें विजय तो विज्ञान के रास्ते पर ही मिलती है। विज्ञान के बनाए उपकरणों के द्वारा ही हम हमारा जीवन सुख से और सुविधाओं से भरा हुआ महसूस करते हैं। तो हमें तो उसी रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ ही हमारी जीत है, विजय ही हमें वहीं मिलती है, और वो डगर आसान ही है, हम अच्छे से चल सकते हैं उसकी ओर। तो कभी कहते हैं कि साइंस की डगर आसान है, तो तू साइंस के मार्ग पर चल, विज्ञान के मार्ग पर चल, क्योंकि उसी रास्ते पर तेरा विकास है, तेरा डेवलपमेंट है। देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पर एक ड्राइंग दिया गया है। बराबर, एक घर का ड्राइंग है, उसमें सीलिंग फैन है, एसी है, टीवी है, कंप्यूटर है, फ्रिज है, नाइट लैंप है, मोबाइल है, लैंडलाइन फोन है। बराबर, तो ये सभी चीजें जो दिखाई गई है, वो सभी चीजें विज्ञान की देन है, यानी विज्ञान की अलग अलग उपकरण है जो हमारे जीवन को और ज्यादा सुविधापूर्ण बना देता है। फिर सेकंड चित्र है, उसमें देखो एक बच्चा फोन पर बात कर रहा है और एक लेडी कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रही है। तो ये मोबाइल कंप्यूटर विज्ञान की बहुत बड़ी देन। बराबर, जो भी सीखना है, जो भी जानकारी प्राप्त चाहिए, हम इंटरनेट के माध्यम से, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से फटाफट से वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो चाहे देश की है, विदेश की है, व किसी भी प्रकार की जानकारी है, हमें वो फटाफट से मोबाइल से मिल जाती है। तो देखो हमारा जीवन कितना आसान हो गया है। बराबर, घर पर बैठे बैठे हम मोबाइल कंप्यूटर के द्वारा हम टिकटें बुक करवा सकते हैं। हमारा लाइट बिल हो या पानी का बिल हो, कुछ भी प्रकार का बिल हो, वो भर सकते हैं। किसी को पैसे पहुंचाने हैं, मनी ट्रांसफर करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। किसी के पास से पैसे लेने हैं, वो भी ले सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, फटाफट से फ़ोन के द्वारा मंगवा सकते हैं। घर पर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, जोमेटो करो, या आपको पिज़्ज़ा खाना हो तो फटाफट से वो भी कॉल करके आप मंगवा सकते हो। डोमिनोज में से आधे घंटे में आपके घर पिज़्ज़ा पहुँच जाएगा। तो हमारा जीवन इतना सुविधापूर्ण बन गया है कि हम घर पर बैठे बैठे ऐसे बेड पर लेटे लेटे जो चाहे काम मोबाइल के या कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप की मदद से, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। जॉब भी हम घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। लैपटॉप पर ऑनलाइन जॉब चलती है। बराबर, वो वर्क फ्रॉम होम। तो हम घर पर बैठे बैठे पैसे भी कमा सकते हैं। तो देखो विज्ञान ने कितना हमारा जीवन ऐसे सुविधापूर्ण बना दिया है, कितना आसान बना दिया है हमारा जीवन विज्ञान ने। तो दोस्तों, आज इस कविता में हम पेज नंबर 24 तक ही रुकते हैं। नेक्स्ट जो भी कविता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव क्लास में भी देखेंगे। तब तक आप घर पर इस कविता को ध्यान से पढ़िए और विज्ञान के बारे में थोड़ा विचारिए, सोचिए कि विज्ञान ने क्या क्या किया है। और आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि विज्ञान ने जितने भी उपकरण बनाए हैं, आपको उनकी लिस्ट बनानी है, जितने याद रहे 10, 20, 15, और गुजरात के, भारत के और विदेश के अलग अलग साइंटिस्टों के नाम भी आपको लिखने हैं। तो 2 लिस्ट आपको रेडी करनी है। एक अलग अलग विज्ञान के उपकरणों की लिस्ट, उसमें सब आ जाता है, मोबाइल, टेलीफोन, पीसी, लैपटॉप। बराबर, फैन, सीलिंग फैन हो या फिर वॉल फैन हो या एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, सब को ऐसी लिस्ट बनाइए। एक साइंटिस्टों की लिस्ट बनाइए, उसमें फर्स्ट गुजरात के साइंटिस्ट, फिर भारत के, फिर विश्व के साइंटिस्टों के नाम लिखिए। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो उन साइंटिस्टों के नाम के सामने उनसे उन्होंने कौन सी खोज की है वो भी आप लिख लेना। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। आगे की कविता हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय।